प्रिय दोस्तों, जय हिंद। आप सबका मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो सवाल है वो पाइथागोरस प्रमेय से है और उनमें से पहला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज में आधार 7 सेंटीमीटर और लंब 24 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छे मैथमेटिकल वीडियोस को देखने के लिए कृपया से सब्सक्राइब कर लें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम। तो जैसा कि हमारा सवाल कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में आधार 7 सेंटीमीटर और लंब जो 24 सेंटीमीटर है, कर्ण निकालना है। तो बच्चों, सर्वप्रथम बता दूं, ये जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, यह समकोण त्रिभुज पे जो है एप्लीकेबल होती है। यह यहाँ समकोण त्रिभुज होता है वहीं पे इसका हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो हमारा जो है ये हो गया लंब हो गया मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा आधार हो गया। इसको देते हैं ए बी सी नाम, और इसको जो है हम अब क्या होगा, ये हमने ए बी लंब खींचा और ये बी सी आधार खींचा, इसको मिला लेते हैं, ए को सी से मिलाते हैं, ठीक है ना, ये बन गया हमारा। तो ये कहलाता है हमारा लंब और ये है हमारा आधार, ठीक है ना, और ये होता है कर्ण। तो यहाँ लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया 24 सेंटीमीटर, आधार दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें कर्ण निकालना है। तो सर्वप्रथम ये पाइथागोरस प्रमेय है क्या, आपको बता दें, ये लगती है समकोण त्रिभुज में। तो इसका जो सूत्र होता है, जो आपका जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। यानी कि हमें अगर कोई भी इस त्रिभुज में दो भुजा दी होती है तो हम त्रिभुज निकाल सकते हैं। अगर लंब और आधार दिया है तो कर्ण निकाल लेंगे इस सूत्र की मदद से, इस थ्योरम की मदद से, पाइथागोरस की मदद से। और अगर हमें लंब और कर्ण दिया तो आधार निकाल लेंगे, और आधार कर्ण दिया तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसका जो है इसमें जो है प्रयोग करेंगे। तो हमें कर्ण निकालना है, क्या ना, इसका कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कर्ण निकालना है। चलिए, हमें दिया है यहाँ पे लंब दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार दिया है 7, ये 7 का स्क्वायर हो गया। तो 24 का स्क्वायर हमारा वो आपका जो आएगा 576, आप निकाल सकते हैं 576। 7 का आएगा 49, इनको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 625 आया। यानी कर्ण का स्क्वायर जो है हमारा आया 625। तो कर्ण बराबर क्या आएगा, कर्ण बराबर आएगा इसका 625 का स्क्वायर रूट, और 625 का स्क्वायर रूट होता है आपका 25, तो सेंटीमीटर। इस तरह से ये जो हुआ आपका आंसर आया, ठीक है ना। तो यानी कर्ण बराबर हमारा निकला यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। अब दूसरा सवाल है आपका, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर। ये वर्ग का विकर्ण संबंधी सवाल है। तो इसमें हमें वर्ग का जो विकर्ण निकालना है जिसकी भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों, जैसे कि पता है हमें वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम एक पहले वर्ग ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया एक भुजा, दूसरी भुजा ये हो गई, और तीसरी भुजा ये हो गई, और चौथी ये हो गई। ए बी सी डी नाम दे दिया हमने, ठीक है ना। और इनके दो भुजाओं के बीच का कोण जो है 90 डिग्री का होता है वर्ग में, ठीक है ना। भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। तो विकर्ण निकालना है, यानी इसको इसको मिलाते हैं, ये विकर्ण कहलाएगा। ये मिला दिया, इसको इसको मिला सकते हैं, तो हम एक से हम मिला करके सवाल लगाते हैं। अब भुजा कह रहा है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये सब 10 सेंटीमीटर होगी, चूंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब जैसे पाइथागोरस थ्योरम से जो विकर्ण हमारा AC हुआ, तो AC स्क्वायर बराबर होगा विकर्ण बराबर आपका जो है AC स्क्वायर बराबर होगा जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपका निकलेगा, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर आपका आया कितना, ये 10 का स्क्वायर 100 होगा, ये भी 100 होगा, तो यानी आपका आ गए 200, ठीक है ना। तो AC स्क्वायर बराबर
200 हुआ, ये हमारे विकर्ण का स्क्वायर है। तो विकर्ण कितना होगा, इसलिए विकर्ण बराबर AC बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 200, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 100, इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, और 100 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, ये होता है आपका 10, तो 10 बाहर आ जाएगा, √2 ये सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपका जो है इसका विकर्ण हुआ। ठीक है बच्चों, तीसरा सवाल है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है ना, ये सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने सवाल है, और वो सवाल है एक 8 मीटर ऊंची दीवार से, एक 8 मीटर ऊंची दीवार से 6 मीटर की दूरी पर एक सीढ़ी का निचला सिरा है। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक यहाँ दीवार दी हुई है, इसको हम बनाते हैं। ये दीवार बना लिया हमने, ये दीवार हो गई जिसकी लंबाई क्या है, इसकी जो दीवार की जो ऊंचाई है वो 8 मीटर ऊंची है। दीवार से 6 मीटर की दूरी पर सीढ़ी का निचला सिरा है, ये सीढ़ी इस पे रखी गई है, ये सीढ़ी रखी गई है, तो इसका जो निचला सिरा है, ये सिरा है, ये 6 मीटर की दूरी पर है, ABC नाम दे दिया। ठीक है, ये AC आपकी सीढ़ी हो गई, और दीवार से इसके निचले सिरे की दूरी है BC यानी कि 6 मीटर, और दीवार की ऊंचाई जो है 8 मीटर है। तो हमें कह रहा है क्या ज्ञात करना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि हमें एक कर्ण जो है निकालना है। तो सीढ़ी की लंबाई आपको जो निकलेगी वो AC से निकलेगी, AC जो हुई आपकी AC इसको सूत्र से निकलेगी हमारी, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी इसको कर्ण है हमारा, तो ये इसका स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमने कर दिया। और AB की वैल्यू है 8 मीटर, 8 रख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, BC अपना 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 8 8 64 और 6 का 36, इसको टोटल करेंगे तो आपका आएगा 100, यानी तो AC बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर 100, तो AC बराबर स्क्वायर रूट 100 का, यानी कि 10, ये 10 जो है मीटर, यानी ये आपकी जो होगी आपकी 10 मीटर आएगी, 10 मीटर ये सीढ़ी की लंबाई होगी। ये आंसर हुआ इसका। और अब आपका जो है चौथा सवाल है, दूरी और विस्थापन से संबंधित सवाल है, और ये सवाल है एक लड़का अपने घर से 24 किलोमीटर पूर्व फिर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, शुरुआती बिंदु से उसकी दूरी क्या होगी। बच्चों पहले हम जो है बना लेते हैं एक बार के, थोड़ा सा आपको समझने के लिए दिशाएं बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ऊपर को उत्तर होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है ना, तो ये करा आप लड़का अपने घर से 24 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी ये अपने घर से पूर्व की ओर 24 किलोमीटर चलता है। ठीक है, मान लिया ये 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर। ठीक है ना, ये इसको O बिंदु मान लेते हैं। ठीक है ना, और आया ये पहुंचा हमें A बिंदु पर पहुंचा, 24 किलोमीटर चल के A बिंदु पे आया। अब कह रहा है उसका फिर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर यानी ऊपर की ओर चलता है 10 किलोमीटर। चलिए इसको 10 किलोमीटर ऊपर पहुंचा देते हैं। ठीक है ना, ये पहुंच गया यहाँ पे, ये हो गई 10 किलोमीटर, ये दूरी को 10 किलोमीटर, ये पहुंच गया 0 यहाँ पे था, O बिंदु मान A, और ये यहाँ A पे पहुंचा, तो इसके बाद जो है B बिंदु पे पहुंच गया ये। ठीक है, 10 किलोमीटर चल के। तो करा शुरुआती बिंदु से उसकी दूरी क्या होगी, ये इसका शुरुआती बिंदु था, यहाँ पहुंच गया, तो ये दूरी निकालनी है हमें, इसको मिलाते हैं, तो हमें O भी निकालना है, ये हमें निकालना है क्या होगी। तो यहाँ भी हमारा बिल्कुल, चूंकि ये पहले पूरब को चला फिर सीधे चला ये उत्तर की ओर, ये हमारा कोण 90 डिग्री बना, यानी एक समकोण त्रिभुज बन गया, OAB समकोण त्रिभुज बन गया। तो हमारा OA क्या होगा, विस्थापन दूरी आपको जो निकलेगी OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी ये बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर रख देते हैं। OA हमें दिया हुआ 24, इसका स्क्वायर, AB आपका दिया है 10, इसका स्क्वायर, और आपका ये होता है 24 का जो स्क्वायर होता है 500
76, 10 का होता है 100, तो आपका आ गया 676 आ गया। ये आपका है ओबी स्क्वायर, ठीक है ना। हमें निकालना है ओबी, हमें निकालना है ओबी, तो ओबी बराबर जो होगा, यह विस्थापन दूरी बराबर होगी स्क्वायर रूट 676, और ये 676 जो है स्क्वायर रूट इसका आएगा 26 किलोमीटर। बच्चों ये रहा इसका सलूशन। तो बच्चों इस वीडियो के चारों सवाल आप लोग कैसे लगे मुझे बस बताएं। यदि अच्छे लगे हों तो और अधिक इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।